हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एनाटॉमी पढ़ी हमारे अपेंडिक्स की। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन हम लोग पढ़ रहे हैं और लार्ज इंटेस्टाइन में हमने अभी तक सीकम का पार्ट देखा है और उसके बाद में हमने अपेंडिक्स की एनाटॉमी डिटेल में डिस्कस की है। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं असेंडिंग कोलन एंड ट्रांसवर्स कोलन। ठीक है, ये हमारे इंटेस्टाइन का एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, हमने ये भी पढ़ा है। स्टार्टिंग का लेक्चर जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन पे था उसमें हमने जो पार्ट्स थे लार्ज इंटेस्टाइन के वो डिटेल में डिस्कशन किए हैं। लेकिन आज के इसमें हम लोग स्पेशली असेंडिंग कोलन एंड यहाँ पर जो ट्रांसवर्स कोलन प्रेजेंट होता है उसके फीचर्स को जानेंगे। ठीक है, जो हमारे 3 फीचर्स थे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के कार्डिनल फीचर जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है, इसीलिए यहाँ पर वो रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, हम सबको पता है कि वो तीनों फीचर्स यहाँ पर भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हम लोग स्पेशली असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, उसके साथ में जो हमारा राइट फ्लेक्चर होता है, राइट कोलिक फ्लेक्चर या और लेफ्ट कोलिक फ्लेक्चर जिसको कि हम लोग हिपैटिक और स्प्लेनिक फ्लेक्चर भी हम लोग कहते हैं, जो कि कर्वेचर के फॉर्म में होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे असेंडिंग कोलन से। जब हमने स्टार्टिंग में हमारा सीकम का पार्ट देखा था, ठीक है, तो सीकम का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, मतलब सीकम के सुपीरियरली क्या है, या फिर हमारा सीकम किसके साथ कंटिन्यू कर रहा था, असेंडिंग कोलन के साथ, और हमारे सीकम के नीचे साइड मतलब इंफीरियर साइड पे या फिर हम लोग पोस्टीरियर मीडियल साइड जिसको हम लोग कहते हैं सीकम का, वहां पर हमारा अपेंडिक्स अटैच होता था। ठीक है, तो सीकम के बाद में जो हमारा असेंडिंग कोलन होता है वो कहाँ से होता है, जो हमारा सीकोकोलिक जंक्शन या फिर कोलियोसिकल जंक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, वहां से हमारा असेंडिंग कोलन स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब हम लोग जब असेंडिंग कोलन देखते हैं तो जो 3 फीचर्स थे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के, वो तीनों यहाँ पर भी प्रेजेंट होने वाले हैं। उसके साथ साथ हमारा ट्रांसवर्स कोलन जो है उसके ऊपर ये तीनों फीचर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो असेंडिंग कोलन में अगर देखेंगे हम लोग तो असेंडिंग कोलन जो होता है हमारा वो 12.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर इसका लेंथ होता है। ठीक है, तो असेंडिंग कोलन इज अबाउट द 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम द सीकम टू द इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ लीवर। और राइट लोब ऑफ लीवर कहाँ तक है, जहाँ पे हमारा जो जो हमारा ट्रांसवर्स कोलन स्टार्ट हो रहा है तो उसके यहाँ पर एक फ्लेक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग हेपैटिक फ्लेक्चर कहते हैं। ठीक है, मान लो ये हमारा सीकम है। ठीक है, ये हमारा सीकम था। ठीक है, यहाँ पर हमारा पोस्टीरियर मीडियली अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, बराबर। तो ये जो हमारा आइलियोसिकल जंक्शन था उसके ऊपर से हमारा ये असेंडिंग कोलन स्टार्ट हो रहा है। तो असेंडिंग कोलन भी कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और यहाँ से एक फ्लेक्चर ऐसे कर्व होके हमारा यहाँ से ऐसे कर्व होते हुए हमारा ट्रांसवर्स कोलन स्टार्ट होता है। और ये जो फ्लेक्चर होता है इसको हम लोग राइट कोलिक फ्लेक्चर कहते हैं, राइट कोलिक फ्लेक्चर, या फिर हम लोग इसको हेपैटिक फ्लेक्चर भी कहते हैं। ठीक है, हेपैटिक फ्लेक्चर। हेपैटिक क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो हमारा राइट लोब ऑफ लीवर होता है उसके यहाँ पर इंफीरियरली प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम लोग हेपैटिक फ्लेक्चर कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डायग्राम से भी समझने वाले हैं। तो असेंडिंग कोलन का ये जो पार्ट है विच इज अ 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड विच एक्सटेंड फ्रॉम द सीकम। सीकम से स्टार्ट होता है, जहाँ पे सीकम खत्म होगा वहां से हमारा असेंडिंग कोलन स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, टू द इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ लीवर। ठीक है, जो हमारा लीवर होता है, लीवर की एनाटॉमी हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमारा जो लीवर होता है उसका जो राइट लोब ऑफ लीवर है, ठीक है, उसके इंफीरियर सरफेस तक, ठीक है, उससे इंफीरियर सरफेस से ये इसका यहाँ से एक्सटेंड होता है, बराबर। और उसके बाद में हेयर इट बेंड्स टू द लेफ्ट टू फॉर्म द राइट कोलिक फ्लेक्चर। जो हमारा असेंडिंग कोलन होता है, जो हमारा असेंडिंग कोलन होता है यहाँ से हुए कर्व होता है या फिर बेंड होता है, और वो किसके साथ कंटिन्यू करता है, हमारा ट्रांसवर्स कोलन के साथ। ठीक है, तो ये हमारा असेंडिंग कोलन है। अब हम लोग इसके रिलेशन अगर देखेंगे तो इसके रिलेशन हमने जब हम लोग डिओडिनम पढ़ रहे थे उसमें हमारा जो रिलेशन का पार्ट आता था वो एक्चुअली ट्रांसवर्स कोलन का आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग ट्रांसवर्स कोलन में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे जो हमारा सीकम था, सीकम के ऊपर हमारा अपेंडिक जो हमारा असेंडिंग कोलन है उसको अगर हम लोग एंटीरियरली देखेंगे तो वो किसके साथ रिलेट करता है, या इसका मतलब है कि हमारे जो रिलेशंस होते हैं हमारे असेंडिंग कोलन के वो एंटीरियरली क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, अगर देखेंगे तो ये हमारा जो असेंडिंग कोलन है इट इज कवर्ड बाय द पेरिटोनियम ऑन 3 साइड्स। ठीक है, 3 साइड्स मतलब कौन से है, हमारा एंटीरियर साइड भी रहेगा ये कवर्ड, सुपीरियर साइड भी कवर रहेगा और इंफीरियर साइड भी इसका कवर रहेगा। लेकिन जो पोस्टीरियर पार्ट होगा
हमारे असेंडिंग कॉलम का, वो यहाँ पर पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारा फिक्स्ड पार्ट होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का। हमने पहले लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया है कि जो हमारा असेंडिंग कॉलम है थोड़ा सा फिक्स्ड पार्ट होता है। सिर्फ जो ट्रांसवर्स कॉलम है हमारा, वो ट्रांसवर्स कॉलम थोड़ा सा हमारे जो मिजेंट्री होती है, या फिर इसको हम लोग ट्रांसवर्स मेसोकोलन कहते हैं, उसके साथ थोड़ा सा सस्पेंडेड होता है। इसीलिए ये जो ट्रांसवर्स कोलन का पार्ट है ये सिर्फ फिक्स नहीं होता है, ठीक है, ये मूवेबल पार्ट होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का। बाकी अदर देन सारे जो पार्ट्स है, जैसे कि असेंडिंग कोलन है, उसके बाद में हमारा जो डिसेंडिंग कोलन है, सिग्मोइड कोलन है, ये ऑलमोस्ट ये फिक्स्ड पार्ट होते हैं, ठीक है। इसीलिए जब भी हम लोग पेशेंट में किसी चीज का यहाँ पर ऑपरेशन करते हैं, किसी मास का करते हैं या फिर कोई परफोरेशन होता है, तो इसीलिए हम लोगों को जब हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन में परफोरेशन देखते हैं, परफोरेशन मतलब हमारा अपेंड जो हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट है उसको बस्ट हो जाना, ठीक है, तो उसको हम लोग परफोरेशन कहते हैं। तो जब हम लोग परफोरेशन ऑपरेट करते हैं तो उस समय पे ये जो पार्ट होता है हमारा, जो मान लो कि ये डिसेंडिंग कॉलन है, ये सिग्मोइड कॉलन है, या फिर ये असेंडिंग कॉलन है, इसको हम लोगों को मोबिलाइज करके वो जो परफोरेशन है वो कहाँ पर है वो देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए जो असेंडिंग कॉलन है वो 3 जगह पे हमारा पेरिटोनियम से कवर्ड है। एक तो एंटेरियरली, उसके बाद में सुपेरियरली, और यहाँ पर इन्फीरियरली भी यहाँ पर ये पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। लेकिन जो पोस्टीरियर पार्ट होगा वो फिक्स्ड पार्ट होता है, इसीलिए यहाँ पर ये पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग इसको एंटेरियरली देखेंगे तो एंटेरियरली हमारे जो असेंडिंग कॉलन है उसके सामने क्या क्या प्रेजेंट है। एंटीरियरली इसके कुछ कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसका जो कॉइलिंग होता है, ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ जो है बहुत ज्यादा होती है, और वो उसी का एक पार्ट जो होता है वो हमारे असेंडिंग कॉलन के एंटीरियर साइड पे होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, राइट एज ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम। जो हमारा ग्रेटर ओमेंटम, हम लोग ओमेंटम का एक सेपरेट लेक्चर लेने वाले हैं, उसमें आपको जो ग्रेटर ओमेंटम है, लेसर ओमेंटम है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखो कि हमारा जो असेंडिंग कॉलन है उसके एंटीरियरली क्या क्या प्रेजेंट है। जो हमारा राइट एज होता है ग्रेटर ओमेंटम का, वो भी हमारे असेंडिंग कॉलन के एंटीरियरली प्रेजेंट है, ठीक है। तीसरी चीज क्या प्रेजेंट है हमारे एंटीरियरली, विच इज द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। 3 चीज हमने एंटीरियरली देखी इसके असेंडिंग कॉलन के। पहला देखा हमने कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन, दूसरा देखा हमने राइट एज ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। यहाँ पर ग्रेटर ओमेंटम में ध्यान रखना, लेसर ओमेंटम नहीं है, ठीक है। और तीसरा चीज देखा हमने एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। ये 3 चीजें जो है हमारे एंटीरियरली प्रेजेंट होती है असेंडिंग कॉलन की। अगर हम लोग इसका पोस्टीरियर पार्ट देखते हैं तो पोस्टीरियर पार्ट में क्या क्या प्रेजेंट है। एक तो है हमारी इलियकस मसल, ठीक है। यहाँ पर 3 मसल्स पार्ट है और उसके बाद में 3 हमारे नर्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो पहली मसल प्रेजेंट होती है वो इलियकस मसल, दूसरी मसल प्रेजेंट होती है क्वाड्रेटस लंबोरम। अभी जो क्वाड्रेटस लंबोरम मसल्स होती है, इसका अगर ओरिजिन देखेंगे तो हमारा जो एंटर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है या फिर इलियक क्रेस्ट जो होती है, उससे इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। और इसका इंसर्जन अगर हम लोग देखेंगे, जो लंबार वर्टेब्राज हमारे प्रेजेंट होते हैं उसके जो बॉडीज होते हैं या फिर प्रोसेसेस जो होते हैं, सॉरी बॉडीज से अच्छा कि यहाँ पर प्रोसेसेस कहेंगे हम लोग उसको, तो जो प्रोसेसेस होते हैं उस पे इसका इंसर्शन होता है, ठीक है। और ये कहाँ तक एक्सटेंड करती है ये मसल, जो हमारे क्वाड्रेटस लंबोरम है, ये हमारे 12th रिब तक ये एक्सटेंड करती है, ठीक है। ये 12th रिब तक एक्सटेंड करती है। हम लोग मसल के पार्ट में इसको अलग से पढ़ने वाले, लेकिन यहाँ पर जो पोस्टीरियरली हम लोग रिलेशन देख रहे हैं उसमें ये मसल भी प्रेजेंट है। कौन सी, क्वाड्रेटस लंबोरम। तीसरी मसल प्रेजेंट होती है हमारी ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल, जो कि एक डीप मसल है हमारी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की। डीप मसल होती है ये एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की। ये जो है ये मसल पूरी हमारी पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है, किसके, असेंडिंग कॉलम की, ठीक है। अब ये 3 मसल हुए। अब नर्व अगर देखेंगे तो पहली नर्व यहाँ पर प्रेजेंट होती है लैटरल क्यूटेनियस नर्व, ठीक है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट है ये भी। दूसरी नर्व होती है हमारी इलियो इंग्वाइनल नर्व, ठीक है। और तीसरी जो होते हैं इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व। ये 3 नर्व प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियरली और 3 मसल प्रेजेंट होती है, ठीक है। एक बार हमारे रिलेशन जो है वो फिर से रिपीट कर लेते हैं। अगर हम लोग एंटीरियरली देखेंगे, एंटीरियरली क्या क्या प्रेजेंट है। पहला तो स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, दूसरा है हमारा राइट एज ऑफ द ग्रेटर ओमेंटम, और तीसरा है हमारे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियरली अगर जाएंगे तो पोस्टीरियरली 3 मसल है और 3 नर्व है, ठीक है। 3 मसल है और 3 नर्व है, इसको ध्यान रखना। 3 मसल कौन से, पहला तो है हमारे आइलियकस मसल, दूसरी है हमारी क्वाड्रेटस लंबोरम, और तीसरी हमारी ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस मसल। और जो 3 नर्व प्रेजेंट होती है उसमें है पहली हमारी लैटरल क्यूटेनियस नर्व, दूसरी है इलियो इंग्वाइनल, और तीसरी इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व।
ये 3 नर्व जो होती है ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है हमारे असेंडिंग कोलन के, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग राइट कोलिक फ्लेक्सर की बात करते हैं या फिर जिसको हम लोग हिपैटिक फ्लेक्सर कहते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो हमारा असेंडिंग कोलन होता है, जो हमारा असेंडिंग कोलन है वो यहाँ पर बेंड करता है हमारे इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ लिवर, ठीक है। यहाँ से ये बेंड करके फिर हमारा ट्रांसवर्स कोलन स्टार्ट होता है, बराबर। तो ये जो यहाँ पर कर्वेचर दिख रहा है या फिर ये जो बेंडिंग होता है इसी को हम लोग कहते हैं राइट हिपैटिक फ्लेक्सर, सॉरी हिपैटिक फ्लेक्सर या फिर राइट कोलिक फ्लेक्सर, ठीक है, राइट कोलिक फ्लेक्सर, ठीक है। दोनों का अर्थ सेम ही है, राइट कोलिक फ्लेक्सर बोले या फिर हिपैटिक। हिपैटिक क्यों कहा, क्योंकि ये लीवर के साइड होता है। अगर हम लोग लेफ्ट की बात करते हैं तो इसको हम लोग स्प्लेनिक कहते हैं, ठीक है। इसको आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो राइट कोलिक फ्लेक्सर कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारा लीवर के साइड पे प्रेजेंट है, बराबर। तो राइट कोलिक फ्लेक्सर इज लाइज एट द जंक्शन ऑफ असेंडिंग कोलन एंड ट्रांसवर्स कोलन। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है हमारा असेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन का जंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ट्रांसवर्स कोलन स्टार्ट होता है। दूसरी चीज क्या है यहाँ पर, अगर हेयर द कोलन बेंड्स फॉरवर्ड डाउनवर्ड एंड टू द लेफ्ट, ठीक है। अगर इसका हम लोग डायरेक्शन देखेंगे तो कैसे है, ये फॉरवर्ड डायरेक्ट कर रहा है, बराबर। ये सामने की तरफ यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज ऐसा है कि जो ट्रांसवर्स कोलन होता है वो थोड़ा सा यहाँ पर सस्पेंडेड होता है, इसीलिए इसका अगर डायरेक्शन देखेंगे हम लोग राइट कोलिक फ्लेक्सर का, वो थोड़ा डाउनवर्ड होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, ये थोड़ा डाउनवर्ड होता है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, टुवर्ड्स द लेफ्ट। अब ये लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा तभी तो ट्रांसवर्स कोलन बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो डायरेक्शन क्या कहा है, ये डायरेक्टेड करता है एक तो टुवर्ड्स द फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड है, डाउनवर्ड है और टू द लेफ्ट, ठीक है। ये 3 चीजें यहाँ पर इसके राइट कोलिक फ्लेक्सर की होती है। उसके बाद में अगर देखेंगे तो फ्लेक्सर लाइज ऑन द लोअर पार्ट ऑफ राइट किडनी। अगर हम लोग इसका रिलेशंस देखेंगे तो ये कहाँ प्रेजेंट है, मान लो ये हमारी किडनी है, ठीक है, जहां से हमारा यूरेटर वगैरह निकलता है, ठीक है। ये हमारी किडनी है। तो किडनी के जो हमारा लोअर पार्ट होता है, ठीक है, ये लोअर पार्ट है किडनी का, तो यहाँ पर हमारा राइट कोलिक फ्लेक्सर प्रेजेंट होता है, ठीक है। द फ्लेक्सर लाइज ऑन द लोअर पार्ट ऑफ राइट किडनी, लोअर पार्ट ऑफ राइट किडनी पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद में एंटीरियर सुपीरियर इट इज रिलेटेड टू द कोलिक इंप्रेशन ऑन इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब ऑफ लिवर। जब हम लोग लीवर पढ़ेंगे तो उसमें एक पार्ट ऐसा आता है कि जो हमारा राइट लोब होता है या फिर उसका इंफीरियर सरफेस अगर देखेंगे तो उस पे ना एक इम्प्रेशन होता है, ठीक है। मान लो ये हमारा लीवर है, ठीक है, ये लीवर है, तो उसका जो लोअर सरफेस है या फिर राइट सरफेस है, राइट लोब ऑफ लीवर का इंफीरियर सरफेस, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर एक इम्प्रेशन प्रेजेंट होता है, किसके लिए, जो हमारा राइट कोलिक फ्लेक्सर है उसके लिए एक स्पेशल यहाँ पर इम्प्रेशन प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा इस पे स्प्लेनिक फ्लेक्सर, सॉरी, जो स्प्लेनिक फ्लेक्सर होगा वहां पर ये कुछ चीज ऐसी प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्लेक्सर जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे है, ये हमारी जो राइट लोब ऑफ लीवर है उसका इंफीरियर सरफेस पे इसका एक इम्प्रेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे तो आगे चल के हमारा यही जो राइट कोलिक फ्लेक्सर है वो हमारा कन्वर्ट होता है हमारे ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है। तो इसके बाद का जो पार्ट आता है वो होता है हमारा ट्रांसवर्स कोलन का। अगर हम लोग ट्रांसवर्स कोलन के फीचर्स देखेंगे, एक्सटर्नल फीचर, तो एक्सटर्नल फीचर में हम लोगों को सेम तीनों फीचर्स हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन के थे वो मिलेंगे, ठीक है। पहला जैसे कि हमने देखा था सर्कुलेशन या फिर हॉस्ट्रेशन, ठीक है। दूसरा हमने देखा था टीनिया पोलाई प्रेजेंट होंगे इस पे भी, ठीक है, टीनिया पोलाई। और तीसरा जो था हमारा जो अपेंडाइसिस एपिप्लॉइड, ये भी है इस पे प्रेजेंट होने वाले, ठीक है। तो ये तीनों फीचर्स ट्रांसवर्स कोलन के भी हैं। उसके बाद में अगर हम लोग इसका स्पेशल फीचर देखेंगे तो ट्रांसवर्स कोलन इज अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। जो हमारा ट्रांसवर्स कोलन होगा वो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, विच इज एक्सटेंडेड अक्रॉस द एब्डोमेन। अगर हम लोग एब्डोमिनल कैविटी देखेंगे तो ये पूरा यहाँ पे हम लोगों को एक्सटेंड करता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये फ्लेक्सर होगा और ये हमारा पूरा ट्रांसवर्स कोलन होगा, फिर से यहाँ पे स्प्लेनिक फ्लेक्सर बनेगा, ठीक है। फ्रॉम द राइट कोलिक फ्लेक्सर टू द लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, इसका एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है, ये राइट कोलिक फ्लेक्सर है और ये लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर है। ये हिपैटिक फ्लेक्सर मान लो और ये स्प्लेनिक फ्लेक्सर। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक्सटेंशन जो है ये हमारा ट्रांसवर्स कोलन का होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर देखेंगे तो इट इज सस्पेंडेड बाय द ट्रांसवर्स मेसोकोलन। अब ट्रांसवर्स मेसोकोलन क्या है, जो हमारे मेजेंट्री होती है
जो कि हमारे पूरे इंटेस्टाइन में यहाँ पर ब्लड सप्लाई कर रही है, तो उसका जो ट्रांसवर्स कोलॉन का जो पार्ट होता है वो मेजेंट्री से यहाँ पर सस्पेंडेड होता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। तो इट इज सस्पेंडेड बाय द ट्रांसवर्स मेसोकोलन विच इज अटैच्ड टू द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द पैनक्रिया। तो ये अटैच कहाँ पे है, ये हमारे एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द पैनक्रिया के साथ भी अटैच है, ठीक है, एंड हैज अ वाइड रेंज ऑफ मोबिलिटी। अब इसी की वजह से जो हमारा मेजेंट्री का पार्ट इसको अटैच है, उसकी वजह से जो हमारा ट्रांसवर्स कोलॉन है उसको एक मोबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। तो इसीलिए ये सस्पेंडेड फॉर्म में होता है, ठीक है, ये फिक्स्ड नहीं होता है, यहाँ पर ये फिक्स्ड नहीं है, ये मोबाइल पार्ट है और ये सस्पेंड करते रहता है हमारी मेजेंट्री के साथ, या फिर इसको हम लोग मेसोकोलॉन कहते हैं, ठीक है। एक वो, अब हम लोग इसके रिलेशंस अगर देखेंगे, मतलब ये किसके किसके साथ एंटीरियरली इसके क्या प्रेजेंट होगा, उसके बाद में हमारा पोस्टीरियर रिलेशन इसमें क्या होगा। अगर हम लोग इसका एंटीरियरली प्रेजेंट देखेंगे क्या क्या है, एक तो पहला है हमारा ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है, ग्रेटर ओमेंटम प्रेजेंट है, और दूसरी चीज क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। अब ये तो हमारे एंटीरियरली प्रेजेंट होंगे ही, लेकिन दूसरा जो मेन यहाँ पर प्रेजेंट होता है वो होता है हमारा ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग इसका पोस्टीरियर रिलेशन देखेंगे, तो पोस्टीरियर रिलेशन में क्या है, विच इज अटैच्ड विथ, या फिर जो रिलेटेड विद द सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम। जब हम लोग डिओडिनम पढ़ रहे थे तो डिओडिनम का कैसा स्ट्रक्चर था, ये हमारा डिओडिनम था, ठीक है, ये हमारा डिओडिनम था। तो ये जो सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम है ये इसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, बराबर, इसके ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है कि डिओडिनम इसके एंटीरियरली होगा, ठीक है। तो इसके पीछे से अगर देखेंगे हम लोग तो ये हमारा ट्रांसवर्स कोलॉन का पार्ट होगा, ठीक है। तो ये इसके डिओडिनम के पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद में द डिफरेंस बिटवीन द राइट 2/3, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसके रिलेशंस क्या क्या है। रिलेशन मतलब क्या है कि इसके एंटीरियरली क्या क्या प्रेजेंट है और इसके पोस्टीरियरली क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम लोग एंटीरियरली देखेंगे तो एंटीरियरली क्या क्या है, पहला अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे इसके एंटीरियरली क्या है, ग्रेटर ओमेंटम प्रेजेंट है, ठीक है। और दूसरा क्या है यहाँ पर, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारे असेंडिंग कोलॉन के भी यहाँ पर एंटीरियरली प्रेजेंट थी और हमारे ट्रांसवर्स कोलॉन के भी यहाँ पर एंटीरियरली प्रेजेंट होगी, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग पोस्टीरियरली देखेंगे तो पोस्टीरियरली क्या क्या प्रेजेंट है, सेकंड पार्ट ऑफ द डिओडिनम, ठीक है। सेकंड पार्ट ऑफ द डिओडिनम, जब हम लोग डिओडिनम पढ़ रहे थे तो डिओडिनम का स्ट्रक्चर कैसे था, ठीक है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हमारा डिओडिनम है, ठीक है। ये डिओडिनम हमने पहले लास्ट में भी पढ़ा है, ठीक है। तो डिओडिनम अगर देखेंगे तो इसकी यहाँ पर किसके प्रेजेंट, कहाँ पे प्रेजेंट है, विच इज अ पोस्टीरियर रिलेशन। डिओडिनम का जो सेकंड पार्ट है, मोस्टली ये जो पार्ट होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आता है। इसका मतलब क्या है, इसके एंटीरियरली अगर देखेंगे हम लोग, एंटीरियरली अगर देखेंगे तो ये हमारा ट्रांसवर्स कोलॉन होता है, ठीक है, हमारा ट्रांसवर्स कोलॉन होता है। ये हमने डिओडिनम में भी पढ़ा था, डिओडिनम के एंटीरियर रिलेशन में था। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में, ठीक है। दूसरा क्या पार्ट होता है यहाँ पर, हेड ऑफ पैनक्रिया, ठीक है। ये जब हमारा यहाँ पे पैनक्रिया प्रेजेंट होता है तो पैनक्रिया का जो हेड होगा वो भी हमारे पोस्टीरियर रिलेशन में आता है। तीसरा क्या प्रेजेंट है, कॉइल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी हमारे ट्रांसवर्स कोलॉन के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वहां पर हमने देखा कि वो एंटीरियरली प्रेजेंट है, जो हमारे कॉइल्स ऑफ इंटेस्टाइन थे वो कहाँ पे प्रेजेंट है, एसेंडिंग कोलॉन के एंटीरियरली प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पर कहाँ है, यहाँ पर पोस्टीरियरली प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद में द डिफरेंस बिटवीन द राइट 2/3 एंड लेफ्ट 1/3 ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है। द डिफरेंसेस बिटवीन द राइट 2/3, ठीक है, जो हमारा राइट 2/3 पार्ट है एंड द लेफ्ट 1/3 पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है। उसके बाद में अगर हम लोग लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर की बात करते हैं तो लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर को हम लोग स्प्लेनिक फ्लेक्सर भी कहते हैं, ठीक है। स्प्लेनिक फ्लेक्सर यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा ट्रांसवर्स कोलॉन है, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलॉन है। और यहाँ से जब ये बेंड करेगा और उसके बाद में हमारा जो डिसेंडिंग कोलॉन स्टार्ट होगा, ये हमारा डिसेंडिंग कोलॉन स्टार्ट होगा, तो ये जो कर्वेचर है या फिर ये जो फ्लेक्सर है इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, ठीक है, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर, या फिर इसको हम लोग स्प्लेनिक फ्लेक्सर कहते हैं, ठीक है, स्प्लेनिक फ्लेक्सर इसको हम लोग कहते हैं। द लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर लाइज एट द जंक्शन ऑफ द ट्रांसवर्स कोलॉन
एंड द डिसेंडिंग कॉलन। ठीक है, जो जंक्शन होगा वो किसका किसका होगा, यहाँ पर ये ट्रांसवर्स कॉलन है और यहाँ पर हमारा डिसेंडिंग कॉलन है। तो इसका जो जंक्शन होता है उसी को हम लोग कहते हैं लेफ्ट कोलिक फ्लेक्शन। ठीक है, हियर द कोलन बेंड्स डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। अगर हम लोग इसका बेंडिंग देखेंगे, जो कोलन का बेंडिंग होता है यहाँ पर, जैसे कि पहले हमने राइट कोलिक फ्लेक्शन का देखा था, वो कैसे था, एक तो फॉरवर्ड था, डाउनवर्ड था और लेफ्ट में था। ठीक है, अगर हम लोग इसका डायरेक्शन देखेंगे तो ये कैसा है, इट इज अ डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। ये थोड़ा सा बैकवर्ड जाता है। ठीक है, और ये डाउनवर्ड होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ से हमारा डिसेंडिंग कॉलन स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम लोग दूसरा फीचर देखेंगे तो फ्लेक्सर लाइज ऑन द लोअर पार्ट ऑफ द लेफ्ट किडनी। जैसे कि हमारे राइट किडनी के लोअर पार्ट पे हमारा राइट कोलिक फ्लेक्सर था, यहाँ पर देखेंगे तो वो लेफ्ट किडनी के लोअर पार्ट पे प्रेजेंट है। लेकिन इसके साथ दूसरा रिलेशन क्या है, इसका डायफ्राम के भी नीचे होता है। ठीक है, तो डायफ्राम का भी थोड़ा बहुत पार्ट इसके सुपेरली प्रेजेंट है। ठीक है, बिहाइंड द स्टमक के बिहाइंड होगा एंड बिलो द एंटीरियर एंड ऑफ द स्प्लीन। यहाँ पर क्योंकि ये स्प्लेनिक फ्लेक्सर है, यहाँ पर स्प्लीन भी प्रेजेंट है, उसके साथ में थोड़ा बाजू में यहाँ पर स्टमक भी प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए ये जो स्टमक के पीछे है। दूसरी चीज यहाँ पर अगर देखेंगे तो बिलो द एंटीरियर एंड ऑफ द स्प्लीन का जो एंटीरियर एंड प्रेजेंट होगा उसके नीचे ये प्रेजेंट है। ठीक है, और दूसरा चीज यहाँ पर रिलेशन में क्या आ रहा है, हमारा लेफ्ट किडनी एंड डायफ्राम और उसका लेफ्ट किडनी का कौन सा पार्ट आ रहा है, लोअर पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्प्लेनिक फ्लेक्सर जैसे प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज क्या है, द फ्लेक्सर इज अटैच टू द 11th रिब इन द मिड एक्सिलरी लाइन। जो हमारी मिड एक्सिलरी लाइन होती है, मान लो ये हमारा, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, ये मान लो यहाँ पर हमारा बॉडी है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्सिला है, बराबर, यहाँ पर एक्सिला है। तो ये एक्सिला की जो मिड एक्सिलरी लाइन प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी में, तो ये मिड एक्सिलरी लाइन पे ये कहाँ पे अटैच है, 11th रिब को, जो हमारी 11th नंबर की रिब होगी उसको यहाँ पर ये अटैच होता है by a horizontal fold of peritoneum which is called a phrenicocholic ligament। फ्रेनिकोकोलिक मतलब यहाँ पर डायफ्राम का पार्ट आता है। ठीक है, और ये जो लिगामेंट प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे अटैच होता है, हमारी 11th रिब को यहाँ पर ये अटैच होता है। लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे, वो मिड एक्सिलरी लाइन पे। ठीक है, उसके बाद में अगर देखेंगे, दिस लिगामेंट सपोर्ट्स द स्प्लीन एंड फॉर्म्स द पार्शियल अपर लिमिट ऑफ द लेफ्ट पैराकोलिक गटर। जो हमारे यहाँ पर लेफ्ट पैराकोलिक गटर प्रेजेंट होता है उसकी ये अपर लिमिट बनाता है। ठीक है, तो ये जो लिगामेंट है ये स्प्लीन के साथ भी यहाँ पर कनेक्टेड है और उसके साथ साथ हमारा जो ये हमारा लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर प्रेजेंट है उसके साथ भी ये रिलेशन में आता है। ठीक है, और ये क्या बना रहा है, इट फॉर्म्स द पार्शियल अपर लिमिट ऑफ द लेफ्ट पैराकोलिक गटर। जो इसके पीछे में जो हमारा लेफ्ट पैराकोलिक गटर प्रेजेंट होता है उसकी एक लेफ्ट अपर लिमिट या फिर पार्शियल अपर लिमिट ये इसकी बनाता है। ठीक है, तो ये हमारा लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर है। अब इसके बाद में जो पार्ट आता है वो होता है हमारा डिसेंडिंग कोलन का, और उसके बाद में डिसेंडिंग कोलन को कनेक्टेड कौन है, हमारा जो सिग्मोइड कोलन है उसका पार्ट कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग एक एक करके आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।